हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुश्मन क्या खुद हिंदू समाज बनता जा रहा है? आपको शायद मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं वही कहूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें ध्वस्त करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैंने अपने रामपुर डायरी चैनल पर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की। मैंने लोगों से उनकी राय जानी। किसी ने कहा कि अगर जमीन अवैध कब्जा कब्जा है तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका समाधान कानून के जरिए होना चाहिए, क्योंकि ये एक शिक्षा का मंदिर है। यहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, हमारे रामपुर का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और आखिर में भारत का ही नाम होगा। ये सब लोगों की अपनी अपनी सोच है और हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार भी है। लेकिन जब मैंने ये वीडियो अपलोड की और उसके बाद जो मैंने कमेंट्स पढ़े, तब मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए यूनिवर्सिटी का मुद्दा कम और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज्यादा बन चुका है। सबसे ज्यादा दुख मुझे उन कमेंट्स को पढ़कर हुआ जो खुद को हिंदू समाज का प्रतिनिधि बताने वाले लोग लिख रहे थे। किसी ने लिखा कि ये आतंकवादियों की ट्रेनिंग सेंटर है, किसी ने लिखा कि यहाँ लव जिहाद कराया जाता है, किसी ने कहा कि ये आतंकियों का अड्डा है, और ना जाने कितनी गालियां, कितनी नफरत और कितने आरोप। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम समाज के छात्र पढ़ते हैं? क्या यहाँ कभी किसी हिंदू छात्र ने पढ़ाई नहीं की? अगर यहाँ सच में आतंकवादी की ट्रेनिंग होती है तो क्या वहाँ पढ़ने वाले हिंदू छात्र भी आतंकवादी बन जाते हैं? अगर नहीं बनते तो क्या वे ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखते रहते हैं और डर के मारे चुप रहते हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर आप अपने ही समाज के बच्चों को या तो आतंकवादी कह रहे हो या फिर कायर साबित करना चाहते हो। और रही बात लव जिहाद की, तो आज तक इस यूनिवर्सिटी से ऐसा कौन सा प्रमाणित मामला सामने आया है जिसने ये साबित किया हो कि संस्थागत तरीके से ऐसा कराया जाता है? प्रेम प्रसंग की घटनाएं किस कॉलेज में नहीं होती, किस यूनिवर्सिटी में नहीं होती, किस शहर में नहीं होती? हाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं, उन पर कानून को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ एक ही समुदाय या एक ही यूनिवर्सिटी तक सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। गलती जहां भी हो, जिस किसी की भी हो, कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत किसी पूरी यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा कह देना, वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों का अपमान करना क्या सही है? याद रखिए, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, शिक्षा का कोई मजहब नहीं होता, शिक्षा की कोई जाति नहीं होती, समुदाय या संप्रदाय नहीं होता। शिक्षा पर ना किसी सरकार का एक अधिकार है, ना किसी धर्म का, ना किसी जाति का और ना किसी संस्था का। शिक्षा सबकी है और सबके लिए है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून अपना काम करे, अगर किसी ने अवैध निर्माण किया है तो अदालत फैसला करे, लेकिन शिक्षा को गाली देना, छात्रों को कटघरे में खड़ा कर देना और बिना सबूत पूरी संस्था को आतंकवाद से जोड़ देना, ये किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, हम किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं, किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंत में हम सबसे पहले भारतीय हैं। अगर हम हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ही देखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे समाज को ही होगा। हो सकता है मेरी ये बात लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है मुझे गाली भी दी जाए, लेकिन गाली देने से पहले बस एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम सच में अपने समाज को मजबूत बना रहे हैं या फिर नफरत फैलाकर उसे भीतर से कमजोर कर रहे हैं? इसी सोच के साथ धन्यवाद।